हाँ जी, तो हम पूरी एडुकैप्टन टीम एज अ टीचर्स आपको जो मर्जी समझाने, बट सीनियर्स की गाइडेंस हमेशा गोल्डन रहती है। क्योंकि मैं भी जब सीनियर था तो तुमने मुझे बहुत सीरियसली लिया, बहुत अच्छे सुना, अभी भी सुनते हो विदाउट एनी डाउट। बट जो इमीडिएट सीनियर होता है, जिन्होंने तुम्हारे बैच की चीजें एक्सपीरियंस की हैं, वो अलग चीज होती है। तो टुडे वी हैव हर्षित सैनी विद अस। भाई अभी IIM इंदौर में पढ़ रहा है, एंड इन्होंने IP मैट क्लियर किया और ऑल इंडिया रैंक 24 के साथ। ठीक है, तो आज हर्षित भाई को हमने बुलाया, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, सब कुछ जान लेंगे कि यार वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, क्या क्या नहीं किया, किन किन चीजों का ध्यान रखा जो बहुत सारे बच्चे नहीं रख पाते, एंड व्हाट मेड हिम स्टैंड आउट। सो सबसे पहले तो भाई हर्षित भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Introduce to you and know me. I'm Harshit, pursuing IPM, Integrated Programming Management. I am इंदौर से अभी फर्स्ट ईयर के लास्ट टर्म में हूँ। विश्वास मेरे का फोन आया था कि एक पॉडकास्ट करना है, कर लेते हैं। मैं बोला चलो ठीक है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। सो देखो, क्विक इंट्रो इज कि हर्षित हमारे एडुकैप्टन का ही स्टूडेंट है, एंड एडुकैप्टन से पढ़ के भाई स्कोर्ड रियली ग्रेट। बट आई एम नॉट जस्ट टेकिंग द होल क्रेडिट, एट द एंड भाई की मेहनत बहुत थी, डेडिकेशन बहुत थी, एम था। एंड IIM इंदौर में ऑल इंडिया रैंक 24 इज अ रियली बिग डील। तो विल स्टार्ट वेरी बेसिक हर्षित भाई। स्टार्ट करते हैं कि यार तुम्हारा विजन कैसे बना, वो एम कैसे बना कि मुझे जब तीर मारना है तो डायरेक्ट IIM इंदौर पे मारना है, और AIR 24 अच्छी तैयारी करते करते आ गई है, यू रियली एम्ड फॉर एन ऑल इंडिया रैंक, मतलब मेरे को कुछ बड़ा उखाड़ना है, शुरू से सीन क्या था? ओके, सो आई टेल यू माय फर्स्ट एम वाज शहीद सुखदेव कॉलेज। मेरे को ओके। पहले से था कि आई वांट टू गो टू DU। मेरे को सुखदेव या SRCC में से कोई एक कॉलेज चाहिए था। आई बी मेट इंदौर में इन क्लास 11th। आई वाज अ बिट स्केप्टिकल कि जाऊं या ना जाऊं, करूं या ना करूं। आई वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। बट जैसे ही मैं मतलब 11th का एंड आया, 12th इस टाइम आया, जब आई थॉट कि अब तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा प्रेप्स को लेके। तो फिर आई एक्सप्लोर्ड मोर अबाउट आईपी मेट इंदौर। फिर मैंने DU सुखदेव सबके बारे में एक्सप्लोर करा। द थिंग विच आई फाउंड वाज कि रादर आई शुड ऑप्ट फॉर IIM इंदौर, बिकॉज इफ इन केस मेरा एंड एम था DU जाने का, ये कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी टू चूज माई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। सो ओके। आई गॉट टू नो कि आफ्टर 3 years वी ऑल्सो हैव अ गुड चांस ऑफ लीविंग। फिर मेरे को पता लगा कुछ मतलब कुछ क्लोज सीनियर्स जो यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे थे, मैंने उनसे बात करा। दे टोल्ड मी कि फ्रॉम देयर बैच एज वेल मेनी पीपल लेफ्ट, दे वेंट टू IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा और FMS दिल्ली। तो इट इज द सीन हियर, स्टूडेंट्स यूजुअली ट्राई टू गो टू अ बिगर IIM। तो आई थॉट व्हाई नॉट गिव IIM इंदौर अ चांस, इसके लिए पढ़ के देखता हूँ। एंड इफ आई हैव टू गो, अगर मेरा मन होता है 3 साल के बाद किसी और अच्छे IIM में जाने का, तो आई ऑप्ट फॉर दैट थिंग। ऑल्सो बिल्कुल। यहाँ पर एक मेजर फैक्टर वो सिक्योरिटी ऑफ माई कैरियर। इवन इन केस मैं कैट नहीं देता हूँ, मेरा एंड में कोई मूड चेंज होता है, मैं नहीं जाता हूँ किसी और कॉलेज में, तो मेरे पास एक सिक्योरिटी। आई एम इंदौर इटसेल्फ इज अ वेरी बिग ह्यूज ब्रांड, तो मेरे को यहाँ से अपना MBA मिल जाएगा। तो दैट वाज द मेन एग्जैक्टली। रीजन कि मैंने इस वाले कॉलेज को लिया था। दैट वाज द मेन पॉइंट कि मैंने यहाँ पर आने की तैयारी स्टार्ट कर दी। ओके, तो यू मेड अ रियली वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, जो कि बहुत अच्छी चीज है, हर स्टूडेंट को करना चाहिए। अपने करियर के लिए थोड़ी रिसर्च करो एंड मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन यार, और जहां मन बना लो वहां इतनी जी जान से मेहनत कर डालो कि बस मजा ही आ जाए। ओके हर्षित भाई, वेलकम टू कि तुम्हारी तैयारी कैसी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेबस टू क्लासेस टू मटेरियल टू मॉक्स, एवरीथिंग, जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा, प्लीज। एज फार एज आई क्लियरली रिमेम्बर, मेरा मेन एम हर वक्त कंसेप्ट को क्लियरली ग्रास्प करने पे रहता था। आई वाज लाइक कि मॉक्स दे दूंगा बाद में, वो हो जाएंगे। आई वाज लाइक कि एक्सरसाइजेस भी कर ही लूंगा, वो इजी है, बट द मेन थिंग उसकी कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लो। बिकॉज दैट वाज द मेन थिंग जिसको मेरे को ये वाला मेन चीज सिखाया था मेरे 11th में मैथ्स टीचर ने। वो हमेशा कहते थे कि पहले कॉन्सेप्ट्स को ग्रेस्प करो। कॉन्सेप्ट्स के पीछे अगर आप भागोगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू डू एनी क्वेश्चन यू गो फॉर। तो मेरा एग्जैक्टली। मेन एम ये रहता था कि कॉन्सेप्ट्स को करो। तो मैं सबसे ज्यादा टाइम अपना क्लासेस में, लाइव क्लासेस में इनमें इन्वेस्ट करता था। फिर जैसे ही आई वाज प्रिटी श्योर कि हाँ ये वाला चैप्टर मेरा अब हो गया है, कि अब मेरे को आ गया है सारे कॉन्सेप्ट्स क्या थे, मनी मन में आए। और द मेन थिंग आई यूज्ड टू डू, मैं फॉर्मूला रखता ही नहीं था। आई यूज्ड टू थिंक अबाउट द डेरिवेशन, कि फॉर्मूला आया कहाँ से। कोई भी एग्जैक्टली। फॉर्मूला हो, वो बना तो बना कैसे। तो अगर मेरे को उसका डेरिवेशन का तरीका आ गया तो इट इज प्रीटी इजी कि मैं वैसा या फिर ऐसे कोई और ट्रिकी क्वेश्चन निकाल सकता हूँ। तो दैट वाज द पार्ट कि मेरा मेजर पार्ट इन सबको एनालाइज करने में जाता था, और थोड़ा बहुत पोर्शन फिर जब वो चैप्टर मेरा हो गया अपनी साइड से, फिर मैं उसकी एक्सरसाइज उठाता था। एक्सरसाइज करने के बाद मैं उसके मॉक से देता था। दैट वाज द मेन ग्रेट थिंग कि भाई, प्रेप ग्रेट। कैसे करा तुमने। बिल्कुल, क्योंकि प्रेप कैसे करना इज ऑल्सो वेरी बिग स्ट्रैटेजी, जो सबको सही नहीं मिल पाती है, एंड दैट प्ले अ वेरी 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 मेजर इम्पैक्ट।
ओके, सो एडु कैप्टन की क्लासेस में जो आपने कॉन्सेप्ट्स की बात करी उसके बारे में व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वाज द बेस्ट फीचर जिसने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत बहुत ही हेल्प कर दी मतलब? बेस्ट फीचर आई विल से इज जैसे जैसे एग्जाम डेट्स पास आ रही थी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइव क्लासेस जो इंक्रीज हुए थे, हम्म। दैट वाज फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड, बिकॉज ए आपको फैकल्टी के साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट मिलता है, दैट इज लाइक मतलब बहुत एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फैकल्टी डायरेक्ट पढ़ा रहा है एंड यू कैन डायरेक्टली आस्क योर क्वेश्चंस। ऐसा बिल्कुल। कोई एक एफआईएस से कोई डाउट नहीं रहता कि मेरे जो भी डाउट्स है वो रियली में फैकल्टी सॉल्व कर रहे हैं या फिर नहीं, तो वो लाइव क्लासेस में एक तो वो सॉल्व होता है। सेकेंड थिंग इज कि कोई भी इशू आता है ना आपको, यू सी लाइव क्लासेस में यू गेट टू नो, बिकॉज यू वी हैव अ कोहॉर्ट ऑफ 100 200 स्टूडेंट्स लेट्स से ग्रुप के अंदर, लाइव क्लास में जो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यू गेट टू नो दोज स्टूडेंट्स, फिर बिल्कुल उनके भाई, साथ बिल्कुल। यू कैन इंटरेक्ट काफी अच्छे से और उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना के आप ऑन अ ग्रुप लेवल ऑन अ फ्रेंडशिप म्यूचुअली आप लोग अच्छे से अपने सभी के सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हो, जो कि व्हाट आई थिंक इज दोस्तों के साथ पढ़ना और ऐसे म्यूचुअली डाउट्स क्लियर करना एक काफी अच्छा रोल प्ले कर सकता है अगर उसको प्रोडक्टिव वे में किया जाए तो। एग्जैक्टली भाई, एंड फॉर ऑल ऑफ दोज हु डोंट नो, अभी हमारा एवेंजर्स बैच ऑन चल रहा है। जो भाई ने बात बोली कि लास्ट के दिनों में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, हमारे लास्ट के 2 महीने बचे हैं एंड नो मैटर यूर टारगेटिंग सीयूईटी और आईपी मैट, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी प्रॉपरली बढ़ी हुई एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिफाइंड वेल शेड्यूल के साथ है। तसल्ली से सब कुछ हो रहा है एंड द बेस्ट पार्ट बीइंग हियर इज कि इस साल वी हैव लॉन्च 5 days मनी बैक गारंटी। तुम्हें ना पसंद आया यार, तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? एंड तुम्हें इन्वेस्ट करने से पहले कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आओ एक्सपीरियंस करो एंड यू विल नेवर नीड अ फील टू लीव। ओके, मूविंग अहेड हर्षित भाई, टेल मी वन थिंग व्हिच यू वर रियली इनसिक्योर अबाउट, और लेट्स से यू रियली यूज्ड टू सेल्फ डाउट योरसेल्फ ऑफन, वेरी ऑफन, मतलब जिसको लेके तू बहुत डरता था यार कि ये हो गया तो, ये वो हो गया तो, या दिस इज माय वीक पॉइंट एंड दिस माइट एंड अप क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। Okay, so I'll answer this in two parts. एक आईपी ओके। मैट इंदौर के पर्सपेक्टिव से मेरे को था, मेरा वीक पार्ट वाज कि मतलब वीक पार्ट तो आई वोंट से, मेरे को इंटरव्यू से थोड़ा सा डर लगता था, ओके। बिकॉज बीइंग अ लाइक 12th क्लास स्टूडेंट ही ऐसा कोई खास मेजर लेवल का इंटरव्यू आज तक कभी दिया नहीं है। आई वाज वेरी वरीड कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एज आई टोल्ड अर्लियर इन मेनी पॉडकास्ट इंटरव्यू मेरे पर्सपेक्टिव से मेरा पूरा सिलेक्शन जर्नी का बेस्ट पार्ट रहा था। हम्म। that was the thing कि 5 मिनट के अंदर the panelists were even laughing, I was even laughing। वो इंटरव्यू एक मतलब ऐसा ही काफी what I say is टेंस इंटरव्यू की जगह वो काफी लाइट इंटरव्यू में चेंज हो गया था, तो दैट वेंट रियली गुड फॉर मी। और अगर मैं नॉर्मल के सिनेरियो में बात करूं एक्सेप्ट फ्रॉम इंटरव्यू वाला पार्ट, मेरे को सबसे ज्यादा डर जो लगता था वो यही चीज से लगता था कि व्हाट इफ नहीं हुआ, बिकॉज मैंने पहले बताया कि मैंने सिर्फ एक आईपी मेट इंदौर दिया है और एक सीयूईटी दिया है, बिकॉज मेरा एम वाज प्रीटी मच क्लियर कि मेरे को किसी कॉलेज में नहीं जाना था, और फॉर मी इट वाज आइदर आईआईएम इंदौर, सुखदेव और एसआरसीसी, हंसराज रामजस, अगर ये नहीं तो आई वुड हैव गॉन फॉर एक्चुअरियल साइंसेस। तो मेरे को यही था कि व्हाट इफ मेरा प्लान काम नहीं करा, ये रिस्क लेना कि इतने कम ऑप्शंस मैं अपने पास रख रहा हूँ, ये रिस्क इज इट विल इट बी वर्थ इट टू डू और नॉट, तो वो एक रहता था हर बार फैक्टर दिमाग में। बट एनी हाउ आई यूज्ड टू कन्विंस कि कोई बात नहीं है, अभी प्रिपरेशंस पे ही ध्यान देते हैं, जो होगा वो बाद में देखूंगा, अभी माय मेन एम शुड बी कि प्रेप्स को अच्छे से कर लूं। ओके, ग्रेट। एंड द बेस्ट पार्ट बीइंग, जिस टाइम पे तूने प्रेप पे फोकस किया और सेल्फ डाउट वाली चीज को साइड रखा, टर्न्स आउट कि वो हुआ ही नहीं, टर्न्स आउट कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड ये चीज मैं बहुत बार बोलता हूँ यार कि अगर तुम डर डर के चक्कर में यू डोंट इवन टेक अ स्टेप, देन तो 100% है कि वो चीज हो ही नहीं रही। बट अगर तुम उसको साइड रख के एक बार अपना बेस्ट इनपुट देते हो एंड बेस्ट एफर्ट मारते हो, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो साइड में छुप जाती है यार, वो डी अलाइन हो जाती है। ठीक है भाई, मूविंग अहेड, हमने जैसे बात की कि योर इनिशियल फोकस वाज ऑन द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और इनिशियल फोकस वाज ऑन कि मैं लाइव क्लासेस देखूं, मैं सब कुछ समझूं, मुझे समझ आ जाए चीजें होती कैसे, देन एक्सरसाइज एंड मॉक्स तो मैं बाद में देख लूंगा। बट लेटर स्टेजेस पे आके, अकॉर्डिंग टू यू, मॉक्स और एक्सरसाइजेस की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है एंड तुमने कितने मॉक्स और एक्सरसाइज किए थे? इफ आई टेल यू लेटर स्टेज वाला पार्ट, हम्म। लास्ट का एक महीना भी नहीं बोलूंगा, आई क्लियरली रिमेम्बर 2 जुलाई को आईपी मैथ था, 7 जून को मेरा लास्ट बोर्ड एग्जाम हुआ था मैथ्स का। आई हैड अराउंड 25 days, जिसमें हम्म। पता है लास्ट के एक दिन में नहीं पढ़ाई करनी है, उसको फ्री रखना है क्योंकि पेपर एक अच्छे माइंड से बिल्कुल। देकर आना है। तो आई बिल्कुल। वाज लाइक कि 1 और 2 जुलाई तो नहीं जाएगा मॉक्स में, इट विल बी ओनली द मंथ ऑफ जून, 7 से लेके एंड तक 22 23 डेज थे जिसमें मैं कर सकता था जो करना था। तो आई थॉट ऑफ ओनली गिविंग मॉक्स इन दैट पीरियड, तो मैंने उसी 22 डेज में 22 के अराउंड ही मॉक्स खींच दिए थे।
तो मैं ऑलमोस्ट पर डे एक मॉक को देना, फिर उसको 3 घंटा बैठ के एनालाइज करना, इन सब में टाइम लगाता था। तो एंड वाले डेज में, एंड पूरा एक मंथ इफ आई से, मतलब 20 to 25 डेज सिर्फ मैंने हम्म। मॉक्स दिए और कुछ नहीं दिया है। और बुक एक्सरसाइज तो मैं पहले ही चैप्टर के बाद करता रहता था साथ साथ। और ये पहले भी, बिकॉज मेरा बोर्ड्स का कंसेप्ट वर लाइक क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो मेरे पास बोर्ड्स में काफी टाइम बचता था। इकोनॉमिक्स आई स्टिल रिमेंबर, अकाउंट्स आई स्टिल रिमेंबर, मेरे पास बहुत टाइम बचता था उसमें। मैं खाली बैठता था दिन में, तो मैं उस टाइम पे भी मॉक्स दे देता था जब मैं खाली था उस टाइम। ग्रेट भाई, ग्रेट। तो एट द एंड लाइक मॉक्स हेल्प्ड यू। यस यस यस, एफआई से जो ब्रशअप था पूरे प्रेप पे एंड में, वो मॉक्स की वजह से आ गए थे। जो एंड में 22 मॉक्स गए थे, उनकी वजह से वो एक फाइनल ब्रशअप आ गया था। बिकॉज आई यूज्ड टू बाइफरकेट माय मिस्टेक्स। एक मिस्टेक हो गई कि जो इजी था बट मेरे से नहीं हुआ, टाइम प्रॉब्लम की वजह से, टाइम क्रंच था, नहीं हो पाया। एक बिल्कुल ही अलग बाइफरकेशन था कि बिल्कुल ही नए नए कॉन्सेप्ट आ गए। ये कॉन्सेप्ट ना ही मैंने किसी वीडियो में देखे, ना ही आज तक यूट्यूब पे देखे, ना ही किसी बुक में देखे। तो उसका बिल्कुल एक अलग ब्रशअप, उसका एक अलग से रखता था मैं पूरा एक साइड करके। उस सेक्शन को मैं ऑन एन एवरेज इफ आई से हफ्ते में 2 या 3 बार मॉक देने के बाद भी उसको खोल खोल के रिवाइज कर देता था। कहीं पता लगे एग्जाम में इस नए कॉन्सेप्ट से ही ना क्वेश्चन बन जाए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि भाई जो मॉक्स होते हैं उसमें एक तो पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है, द बेस्ट पार्ट बीइंग पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर हमारा कोई वीक टॉपिक है, वी गेट टू आइडेंटिफाई कि टॉपिक वीक है, ये क्वेश्चन नहीं हुआ बट उस क्वेश्चन से वी लिंक द टॉपिक, राइट? यस एग्जैक्टली। एंड ओके, सो जैसे अभी इनकी बात करें, जो अभी करंट बैच है जो पॉडकास्ट देख रहा है, हु एस्पायर टू बी इन आईपी मैथ्स एंड जो दे लुक अप टू यू बेसिकली, तो उनका सीन क्या है कि उनके पास अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल है, मई में सीयूईटी स्टार्ट हो जाएंगे, मेजोरिटी ऑफ जनता सीयूईटी देगी। एंड उसके बाद जून में इनकी आईपी मैथ्स है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हर्षित सैनी, जिसने बहुत अच्छे से पूरी जर्नी एक्सपीरियंस किया, अकॉर्डिंग टू हर्षित सैनी जो अभी आईपीएम में बैठ के एक बढ़िया लाइफ जी रहा है, सबसे पहले तो ये बता, इज इट वर्थ इट और नॉट, इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वे। आई से टोटली वर्थ इट। ठीक है, टोटली। छोटे से वर्ड में इस बंदे ने कहा टोटली वर्थ इट, विच शुड बी अ ग्रेट मोटिवेटर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, टोटली वर्थ इट। अगर बाकी तुम्हें ज्यादा जानना है तो इसका पूरा पूरा डिटेल्ड पॉडकास्ट था आईपी मैट के ऊपर, कॉलेज लाइफ एंड ऑल, उसके ऊपर देख लेना जाके, मैं नीचे लिंक अटैच करवा दूंगा। बट एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन। तो हर्षित भाई, मेरा क्वेश्चन तुझसे ये था कि फॉर ऑल द पीपल हु लुक अप टू यू, अकॉर्डिंग टू यू, अप्रैल, मई एंड थोड़ा बहुत जून, हाउ कैन दे बेसिकली यूटिलाइज कंसिडरिंग ऑल थ्री लेवल्स, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है बट दे नीड सम मोर टाइम, और जिनकी बिल्कुल टॉप नॉच तैयारी है एंड दे आर सो ओवर कॉन्फिडेंट कि अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन तीन कैटेगरीज को देख के अकॉर्डिंग टू हर्षित सैनी, सीन क्या हो सकता है आने वाले 2 महीने का? हाउ कैन वी टेक थिंग्स फॉरवर्ड? ओके, सो व्हाट आई थिंक इज 2023 का बैच इज वेरी लकी, बिकॉज उनको बोर्ड्स के बाद काफी टाइम मिला है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट आईपी मैट। बिकॉज इफ वी सी सीयूईटी इज ऑलमोस्ट बोर्ड्स, वो उसमें कुछ नया एग्जैक्टली। नहीं है। तो फिर वो ऑलरेडी वो उसको कवर कर चुके हैं। अभी उनको बस एक मतलब हल्की हल्की मॉक्स दे दो, दैट इज मोर देन एनफ फॉर देम। अब नाउ कम्स आईपी मैट। तो अब उनके पास, बिकॉज वी ओनली हैड 20 to 25 डेज, बस इन लोगों को तो पूरा अप्रैल में और 16 जून जब आईपी मैट इंदौर होगा, ऑलमोस्ट टू बिल्कुल। एंड हाफ मंथ्स फॉर आईपी मैट इंदौर मिल गया, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ्स रोहतक के लिए मिल गया इनको। हम्म। तो इतना ज्यादा टाइम है। इफ आई फर्स्ट अबाउट जिनका बिल्कुल ही प्रेप नहीं हुआ है, तो इट इज लाइक, इफ आई से यू हैव अ वेरी रियलिस्टिक चांस कि तुम अभी भी एग्जाम निकाल सकते हो। ओके। बहुत रियलिस्टिक चांस है, बिकॉज आईपी मैट का सिलेबस इज लाइक, सिलेबस इज अ बिट शॉर्ट, बट वो उस शॉर्ट सिलेबस में थोड़ी क्रिस्पी चीजें पूछ लेते हैं। तो तुम्हें बस वो सिलेबस अच्छे से ग्रैस्प करना है, दैट इज, अगर बिकॉज कंसिडरिंग अब बोर्ड्स तो है ही नहीं, खाली हो पूरा दिन, तो पूरा दिन लगा दो। अगर नहीं आता तो कॉन्सेप्ट 1 महीना लगेगा, सभी चैप्टर सब कुछ करना, 1 महीना इज इनफ। तुम अगर पूरा पूरा टाइम बैठ के पढ़ते हो, बट आई थिंक इज नेसेसरी अभी, अगर इफ यू वांट टू क्रैक अ गुड कॉलेज, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। दीज आर लाइक 3-4 मंथ्स जिसमें लग जाओगे तो आईबी मेट इंदौर एंड कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बट द नेक्स्ट थिंग कम्स कि तुमने 1 महीना लगा दिया अच्छे से प्रेप करने में, अगला 1 महीना इस मॉक्स ब्रशअप करो, एक्सरसाइजेस करो, जो तुमने कॉन्सेप्ट ग्रास्प करा अब उसको ठीक करो अच्छे से, मतलब उसको देखो कितना आया कितना नहीं आया है, और उसके ऊपर वर्क करो। एंड आखिर के 15 दिन इज लाइक थोड़े बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई चीज सीखो, लास्ट डेज में कुछ नया सीख के फायदा नहीं है, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। जो कर लिए उसको फाइनल एक फाइनल रिवीजन सबकी दो, क्योंकि तुम अगर इतने टाइम से सब कुछ कर रहे हो तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू एक हफ्ते के अंदर या फिर 1.5 वीक के अंदर सब कुछ रिवाइज करना। उसको फटाफट रिवाइज करो, मॉक्स दो उस टाइम में, और आखिरी के फिर से 2-3 दिन पहले बुक्स बंद कर दो, चिल करो, हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का का रिविजन करो। ये हो गया उनके लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। जिन्होंने करा हुआ है डिसेंट टू इनफ, उनका तैयारी है।
तो आई गिव द सेम एडवाइस, अब मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, परफेक्ट टाइम है, एक एक मॉक देते रहो, 2 दिन, अभी एक 2 दिन में एक दे दो, फिर जैसे ही अप्रैल खत्म हो तो डेली का एक मॉक देना स्टार्ट कर दो, उसकी गलतियों को एनालाइज करो, और द सेम गोल्स फॉर जिनकी पूरी तैयारी होगी है, बट ओनली वन पॉइंट, आई ऑल्सो हैड फ्रेंड्स जो काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हमारा हो ही जाएगा, वो नहीं क्रैक कर पाए। तो इसमें आप अगर कहीं ओवर कॉन्फिडेंट होते हो एंड यूर लाइक हाँ मेरा हो जाएगा, मैं प्रेप को खत्म करता हूँ, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तो आई कैन गारंटी, आई वोंट से एनीथिंग बट आई कैन गारंटी दिस थिंग कि तुम्हारा नहीं होगा अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंट होगा, तुमने पढ़ना छोड़ दिया तो। आई लाइक द स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भाई, बिकॉज कंसिस्टेंसी जरूरी होती है यार। तुम एक बार कर लो, बहुत अच्छा कर लो, बट जब लिंक टूटता है तो चीजें गायब हो जाती है, ठीक है। एंड यू नीड टू स्टे इन टच विद द सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया पॉडकास्ट भाई, थैंक यू सो मच हर्षित भाई, मजा आया तुमसे बात करके। लास्ट में जाते जाते कोई एक छोटी सी एडवाइस अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक या इवन एकेडमिक, या जो भी तुम देना चाहो टू एवरीवन हु इज लिसनिंग टिल हियर। लास्ट एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव, अभी मैंने आई गेस बीच में भी बोला था कि सी यू ओनली हैव 2.5 मंथ्स लेफ्ट, अगर इन 2.5 मंथ्स में अच्छे से पढ़ लोगे, आई नो माय फ्रेंड्स आर देयर इन हंसराज, अभी आई एम अहमदाबाद सिंह, आई एम रोहतक, इंदौर, देयर इन एसआरसीसी, सुखदेव, तो आई सी, आई इवन टॉक टू देम, सो वी आर लाइक कि many of us have the same consensus कि हम सिर्फ 2 ढाई महीने अच्छे से पढ़े, हमने 3 4 महीने अच्छे से पढ़ाई करी है, नाउ वी आर ऑल सेट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी लाइफ काफी अच्छी निकलती है, कोई टेंशन नहीं है, मेजर टेंशन नहीं है, मजे करते हैं, और टू बी ऑनेस्ट बहुत मजे करते हैं लाइफ में, बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई भाई। चलती रहती है, बहुत मजे होते हैं, आपको भी पता है, आप भी हंसराज हो, बहुत मजे होते हैं। तो फिर दिस इज द ओनली थिंग, बस 2 ढाई महीना है, इफ यू थिंक कि मेरे को अब वेब सीरीज देखनी है, अब बाहर जाना है, घूमना है, गेड़ी मारनी है, करना है, ये 2 ढाई महीने छोड़ दो, बिकॉज अगर इस महीने इतने टाइम पीरियड में कर लिया कुछ, तो हो जाएगा, नहीं लाइफ बढ़िया सेट हो जाएगी, नहीं तो फिर वही इफ आई से एक एवरेज मिडिल क्लास लाइफ पे रह जाओगे, दैट इज नॉट वर्थ इट। ग्रेट भाई, ग्रेट। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू भाई। एंड एट द एंड मैं ये कहूंगा यार, ये जितनी भी चीजें पॉसिबल हो पाती है, एक अच्छी गाइडेंस जरूरी होती है, एक अच्छी मेंटोरशिप जरूरी होती है। एंड आई एम अगेन नॉट फोर्सिंग यू, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू चेक आउट आवर कोर्स, आवर प्रीमियम कोर्स। जाके एक बार फील लोगे, टेस्ट लोगे, एक्सपीरियंस करोगे, you'll never ever feel a need to get back. थैंक यू सो वेरी मच। कुछ भी लगे, कुछ भी पूछना हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर सच वैल्यूएबल कंटेंट। एंड वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना, देखो तुमने इतनी बड़ी वीडियो देखी है, दैट मींस यू फाउंड समथिंग वैल्यूएबल, तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। और हर्षित भाई तू बोल, सी यू ऑल इन आई एम इंदौर। वेटिंग फॉर यू गाइस, हमने काफी चीजें प्लान करी हुई है जूनियर्स के लिए, आ चलो। जाओ एक बार। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।